नमस्कार, मैं संतोष सिंह। थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि मैंने सोचा कि आपसे रूबरू हो ही जाए। एक मुख्यमंत्री अगर झूठ पर झूठ बोले तो सवाल उठना लाजमी है ना। सवाल है कि कौन झूठ बोलवा रहा है हमारे सम्राट भाई से। मीडिया में जब खबरें आनी शुरू हुई कि टोल टैक्स लेने वाले हैं, तो उसका उन्होंने खंडन कर दिया कि नहीं, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल को लेंगे। मीडिया में जब खबरें आनी शुरू हुई कि गांव में भी अब लोगों को टैक्स लगेगा, तो उसका उन्होंने खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिसका वो खंडन कर रहे हैं, वो एक सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक में वो चीजें सामने आ जा रही है। आखिर एक मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ जिम्मेवार व्यक्ति जनता से छल कैसे कर सकता है? बड़ा सवाल है। पहले जरा सुनिए। जब वाद विवाद जब आगे बढ़ा एक टैक्स को लेकर कि भाई सब व्हीकल से आप टैक्स लेंगे, तो उस दौरान काफ़ी विवाद बढ़ा। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का टैक्स लेंगे, प्राइवेट व्हीकल का नहीं लेंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें तकनीकी मसला क्या है। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग ये प्रचार करने में लगे हैं कि टोल टैक्स लगाने का काम किया जाएगा, टोल टैक्स तो कमर्शियल व्हीकल को लगना ही चाहिए। लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं उनको जरूर हमारी सरकार रिलैक्स देने का काम करेगी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टोल टैक्स पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत सरकार के मानक है। बिहार सरकार ने अपने तरफ से जो प्राइवेट गाड़ियां होगी उस पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ी होगी उससे ही टैक्स लेने का काम किया जाएगा। सुन लिए। जबकि ऑलरेडी कैबिनेट से ये पास हो चुका है, कैबिनेट ने रेट डिसाइड कर दिया है, अधिसूचना जारी हो गई है कि प्राइवेट व्हीकल को भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये तभी रद्द होगा जब कैबिनेट से एक अलग से प्रस्ताव लाया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ ये कमर्शियल व्हीकल पर ही लागू होगा। 2 कैबिनेट हो गया है, उस दोनों कैबिनेट में ये बातें सामने नहीं आई है। अब आप समझ लीजिए कि इनका मंशा क्या है। ठीक है, सरकार चलाने के लिए टैक्स की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से आप टैक्स के पैसे का गुलछर्रा उड़ा रहे हैं, तो सवाल उठेगा ना। 2 से 11 जगह जो है सो हर प्रखंड में जो है सो कॉलेज खोल दिए। स्थिति यह है कि सरकारी कॉलेज, जो पुराने कॉलेज हैं, उसमें आपके पास स्टूडेंट नहीं है। आप जरा देख लीजिए, मंगा लीजिए कितने स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ते हैं और कॉलेज की क्या स्थिति है, वहाँ कितना स्टूडेंट जाता है। तो आप मतलब उतना पैसे खर्च करके एक अलग वित्तीय बोझ डाल दिए राज्य की सरकार की जनता पर, और वो बोझ आप लीजिएगा ग्रामीण जनता से। आपने क्या कहा था कि ये अफवाह है, पूरी तौर पर अफवाह है, इस तरीके की बातें कहीं नहीं है। जरा सुन लीजिए। उसी दिन, जिस दिन इन्होंने इस बारे में अपनी राय रखी थी कि कैसे कमर्शियल वाहन को ही हम टैक्स लेंगे, प्राइवेट वाली बात खारिज किया था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जबकि कैबिनेट में वो बात था, अधिसूचना भी जारी होगी। पता नहीं किस मुंह से ही कह रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं है। कैबिनेट का डिसीजन होता है, अधिसूचना होता है। उसी दिन इन्होंने ये भी कहा था कि जरा सुन लीजिए कि ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया जो है सो एक नैरेटिव बना रही है। बस पहले सुन लीजिए। लोग आजकल कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैंने देखा कल पेपर में किसी ने छाप दिया कि गांव में प्रत्येक गांव से 1200 रुपया टैक्स लिया जाएगा। ऐसा कोई मामला नहीं है साथ। हम लोहिया स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जल नल पानी के माध्यम से चलाते हैं, लेकिन जो लोग गांव में कमर्शियल यूज करते हैं उनको जरूर हम लोगों ने कहा है जोड़ने का। लेकिन जो गरीब है, जिसका पक्का मकान मोदी जी और हमारी सरकार बनाएगा, उसका तो सारा टैक्स बिहार की सरकार स्वयं देने का काम करेगी। किसी को देने की जरूरत नहीं है।
बिहार की सरकार उनके लिए खड़ी है। सुन लिए। और कल के कैबिनेट में इन्होंने क्या लाया है जरा ये भी सुन लीजिए। मतलब आश्चर्य लगता है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के बीच बयान दे रहे हैं कि हम ग्रामीण इलाके में कोई टैक्स लेने वाले नहीं हैं, अब घर से लेके सब जगह से आप टैक्स लेना शुरू करिएगा। जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें भी टैक्स सरकार देगी, उसके तरफ से टैक्स जनता से नहीं लीजिएगा, सरकार की तरफ से, तो बोझ किस पर बढ़ेगा? ये क्या मतलब है? मतलब काम करने वाला लोग बिहार छोड़ दे, मजदूरी करने वाला लोग बिहार छोड़ दे? देश के किसी भी हिस्से में गांव में टैक्स वसूली करता है क्या? एक जमीन का टैक्स अंग्रेज के ज़माने से चला रहा है, इसके अलावा कोई टैक्स लेता है? आप होल्डिंग टैक्स, सफाई टैक्स, गांव में कौन सफाई की जरूरत है आपको भाई? और उसके पास आपके पास कुछ है ऐसा? कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर लाइएगा? तो दीजिएगा प्राइवेट कंपनी को कि गांव में जाकर सफाई करिए और पैदा कीजिएगा रिसोर्स को। यही ना, यही मंशा है ना। तो ये स्थिति है। जरा सुनिए कैबिनेट में जो डिसीजन हुआ था वो क्या। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। भवनों पर कर है, होल्डिंग टैक्स है, व्यवसायिक उपयोग में लाई जा रही भूमि पर कर है, सिनेमा घर इत्यादि का जो होता है उस पर, विज्ञापन होर्डिंग इत्यादि पर है, व्यापार धंधे पर पेशा कर के संबंध में है, और सेवा शुल्क का निर्धारण करने का भी प्रावधान है, जैसे पेयजल है, हाट मेला बाजार इत्यादि या कूड़ा निपटाने इत्यादि के संबंध में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इसके बारे में अन्य प्रावधान किए गए हैं कि कैसे इसका कलेक्शन होगा, कैसे इसका उपयोग होगा, ग्राम पंचायतों के क्या उत्तरदायित्व होंगे, इन सब का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। विभाग की वेबसाइट पर अधिसूचना निर्गत होने के बाद ये आ जाता है, आप वहाँ से फर्दर विस्तार सुन लिए। अब जरा इनका मंत्री है अशोक चौधरी, AI का मतलब नहीं समझते हो जीवन में। AI ट्रिपल IT क्या ये भी समझ, लेकिन AI के जमाने में भाई AI क्या है? AI के जमाने में टैक्स नहीं दीजिएगा, क्या मतलब है भाई? AI का टैक्स से क्या मतलब है? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी। विपक्ष के पास मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच होता था, तो उनकी सोच उससे ज़्यादा जा नहीं सकती है। हमें समृद्धशाली बिहार बनाना है। हमें जो हमारा नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो हमारे थे, उसके जो गौरवशाली परंपरा और जो हमारा इतिहास था उसको पाना है। तो हमें तो नए नए काम करने पड़ेंगे ना। अब AI का ज़माना आ रहा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमारा इंटेलिजेंस जो हमारी बौद्धिकता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? तो उसके लिए हमें फंड की ज़रूरत है। जब इन्होंने नीतीश जी को सौंपा था बिहार, तो यह बिहार मात्र 28,000 करोड़ का बिहार था। ये समझिए कि इनकी क्या सोच थी, जो आज ये लोग हमारे ऊपर, हम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरे बिहार में पर कैपिटा इनकम मात्र 7,000 रुपया था, और इस प्रदेश में 118 नरसंहार थे। वहाँ से नीतीश कुमार ने इस बिहार को कहाँ लाने का काम किया? ये हमारे पर टिप्पणी कर रहे हैं पंचायत में टैक्स। अरे भाई टैक्स नहीं लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। अभी पटना का जो पटना महानगर है, पटना महानगर के आप बाहर जाइएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें बन रही हैं। अब हमारा 6 लेन बन रहा है, हम ग्रीनफील्ड बना रहे हैं। तो लोग जो बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उस पर अगर टैक्स सरकार लेगी तो उसका फ़ायदा तो सरकार के कोष में आएगा, और हम उसके लिए जनहित का और कुछ काम कर सकेंगे। ये सब तो ऐसे ही लोग बोलने वाले लोग हैं ना, इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं है। सुन लिए। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम ये खबर लेकर इसलिए आए हैं कि जो शासक जनता से सीधे सीधे नज़र मिलाकर झूठ बोले, ऐसे शासक से सावधान रहने की जरूरत है। कब तक इनको माफी मिलता रहेगा? आप जनता से सीधे तौर पर झूठ बोल रहे हैं ना, सीधे तौर पर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, और नेक्स्ट कैबिनेट में ये बात आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि सरकार चलाने को लेकर सम्राट चौधरी गंभीर है ही नहीं, और उनकी इसी अगंभीरता के वजह से आने वाले समय में राज अराजकता की सारी सीमाएं तोड़ दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लालू से भी बुरे राज्य का इंतजार करिए, बिहार उसी दिशा की तरफ बढ़ चला है। समझ गए ना? उसी दिशा की तरफ बिहार बढ़ चुका है।
जहां अब बहुत कुछ गुंजाइश नहीं बचा है।